नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं 2026 में सीयूटी के एग्ज़ाम होने के बाद जो भी परिणाम आए हैं, उसके बाद फिर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किया गया है और वो जो है रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा रहे हैं। अब जो बच्चों में सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ये है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, मेरा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, ओबीसी या किसी भी कैटेगरी के हों, उन सभी छात्रों के लिए ये बड़ी समस्या है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने पहले ही वीडियो जो है अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ, कितने नंबर वाले सेफ़ हैं और नहीं तो अगर नंबर कम है तो किसको एफिलिएटेड कॉलेज मिल जाए, किसको नहीं, सारी बातों को बताऊँगा। और अपने आप नंबर जो है वो कमेंट में कर सकते हैं, आपके सारे कमेंट्स का जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं जो बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं और बच्चों के ही डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो ये सही नहीं है। सारी चीज़ों का आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको पहले कट ऑफ बता दूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो कितनी जाएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कट ऑफ 2026 में, चाहे वो बीए, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, बीकॉम, बीएलएलबी की है, उन सब पे बात करेंगे। इससे पहले एक नज़र केवल आप ये डाल लीजिए कि पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, वो भी ऑफिशियल। तो 2025 में लगभग इतने राउंड्स में ये सारी कट ऑफ गई थी, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस पर पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। 2025 में कितना किसकी कट ऑफ गया था बी ऑनर्स के लिए, ऑनर्स क्या बी के लिए बेसिकली, फिर ये बीएससी मैथमेटिक्स है। तो ये मैं कट ऑफ बता रहा था आपको कि बीएससी बायोलॉजी का ये कट ऑफ गया हुआ था, बीएलएलबी का ये था, बीकॉम का ये कट ऑफ था, सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन हमारा मुद्दा है वो बीए का 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा डाटा जो है आपका एक तरीके से पिछले 2 सालों का मैं कट ऑफ देख के और इस साल के बच्चों के मार्क्स को देख करके ये बनाया हूँ। तो जिन भी छात्रों का यहाँ से आप देखिएगा कि 450 प्लस है, यानी वो एकदम अपने आप को सेफ़ मानेंगे। ठीक है, सेफ़ इन द सेंस कि उनको एकदम कोई चिंतक विषय नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आपका 380-90 प्लस है, इससे 10 नंबर ज़्यादा ही करिएगा कि कंपटीशन के लेवल तो नहीं पता किस तरीके का रहा हो, तो 10 नंबर ज़्यादा ही जोड़े रहिएगा। तो इससे अगर 370-80 के अप्रॉक्स है आपका, तो वो एकदम सेफ जोन में है। ठीक है, सेम ऐसे ओबीसी का भी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लगभग सेम रहता है। और उसके बाद फिर आता है एससी कैटेगरी का, तो 320-30 में भी सेफ रहते हैं। और एसटी कैटेगरी तो सबका एडमिशन हो ही जाता है। खैर, इसमें 180 नंबर दे दिया हूँ कि मिनिमम इतना है तो हो जाएगा। यानी कि ये पहले राउंड की कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले जो कट ऑफ आता है वो थोड़ा सा हाई जाता है, क्योंकि अब अगर यहाँ देखेंगे आप, बीए की मैं बात करूँ तो बीए की जो पहली कट ऑफ थी वो 463 थी, तो इससे कम नहीं होने वाला है। ठीक है, और लास्ट कट ऑफ बीए की अनरिजर्व की मैं अगर बात करूँ तो लगभग 417 यानी 424 तक, मतलब ये समझिए कि 425-30 तक गया हुआ था, इतना मान लीजिए आप। तो इस बार भी अगर कम से कम कट ऑफ जाएगी तो मतलब एकदम मिनिमम वाली मैं बात कर रहा हूँ कि इसके नीचे अब नहीं जाएगी, तो वो लगभग आपका 420 से लेकर 30 तक जा सकता है। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, तो बहुत सारे बच्चे जो बीएचयू में, डीयू में और तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर आपके नंबर 430, मैं कह रहा हूँ 10 नंबर और कम भी हो सकता है, इसकी बात नहीं है, लेकिन मैं 430-40 अगर आपके नंबर्स हैं तो आप एकदम अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एकदम सेफ है। आपका एडमिशन कैंपस में, मेन कैंपस में हो जाएगा। उसके बाद इससे कम तो आपके फिर सीएमपी, आईएसडीसी और एडीसी जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ से एडमिशन मिल जाएगा। सेम ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आपके अगर पिछली बार का देख लेते हैं कि पिछली बार कट ऑफ कितना था, तो ईडब्ल्यूएस का पिछली बार कट ऑफ लगभग 345 नंबर तक गया था। यानी ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो आपका 350 प्लस है, तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी का देखा जाए तो लगभग 350, इसमें भी वही है। तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 10-5 नंबर का, 2-4 नंबर का आगे पीछे रहता है, सेम वैसे ही रहता है। और एससी कैटेगरी वालों को तो आपका अगर 300 नंबर भी है, 280 नंबर भी है, तो आपको एडमिशन मिलने की प्रबल जो है संभावना है। सेम एसटी की बात करें तो आपको सारे बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, कोई भी कैटेगरी है। तो मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स में, मतलब ऐसा कमेंट्स में आप जो सारे अपने मार्क्स बताइए, उस हिसाब से मैं फिर आपको टेलीग्राम पे वो चीज़ें बता दूँगा। आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए। अब वहाँ भी मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ तमाम लोग अपना फर्जी वीडियो बना के जो है परेशान कर रहे हैं बच्चों को। तो ये जो है आपको मैं चीज़ों को पढ़ के, सारी चीज़ों को समझा के, ये सारी चीज़ों को मैं डाटा से आपको बता रहा हूँ। तो इतना मार्क्स अगर आप है तो आप सेफ है। मिनिमम बताया कि हाँ लगभग इतने नंबर 420, 405 से लेके 20 के बीच में अगर है तो सेफ है, बाकी नहीं तो। अब अच्छा होता क्या है कि शुरुआत में जो कट ऑफ आती है, जैसे मान ली पहली कट ऑफ 450 आई है, 440 आई, 460 आई, तो इसमें अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मिलते हैं। जैसे जैसे नंबर कम होता रहेगा तो उसके बाद से सब्जेक्ट का थोड़ा सा इशू होने लग जाता है। तो ये समझिए अनरिजर्व कैटेगरी की 3 से 4 राउंड की कट ऑफ आएगी। ये केवल मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, कॉलेजों की बात किसी अन्य वीडियो में करूँगा। तो मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3 से 4 कट ऑफ जो है वो आपकी अनरिजर्व की आती है। शुरुआत में 2-3 लगातार आएगी, उसके बाद एक कट ऑफ बहुत बाद में आती है। सेम ऐसे ईडब्ल्यूएस की आएगी तो ये सब 3 लगातार आ जाएगा। ओबीसी का भी बाद में आएगा, अनरिजर्व के बाद में। तो ये सारी बातें हैं। बाकी
तो ऐसे ही बीकॉम का आप देख सकते हैं, तो ये है लगभग, आप अगर अनरिजर्व की बात करें तो आपका 400 प्लस है तो आप सब सेफ़ हैं, बाकी उसके बाद से भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सीट के ऊपर डिपेंड करता है। ईडब्ल्यूएस का है तो अगर आपका 390 या 380 नंबर भी है तो यहाँ तक आप सेफ़ हैं। ओबीसी की बात करें तो लगभग 370 है या 350 के ऊपर है तो आप सेफ़ हैं एकदम। एससी कैटेगरी का 290 या 300 के अप्रॉक्स है तो आप सेफ़ हैं। एसटी का 150 के ऊपर भी है तो भी आप एकदम सेफ़ हैं। तो ये बीकॉम का है। सेम ऐसे बीएससी का, बीएलएलबी का देख लीजिए, तो लगभग आपको 520 प्लस रहना पड़ेगा अनरिजर्व्ड में, ठीक है। अगर आप 530-40 प्लस हैं तो एकदम सेफ़ हैं, बाकी ऐसा थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में आपको 510 प्लस रहना पड़ेगा, ओबीसी में 490 प्लस, एससी में 445 प्लस, एसटी कैटेगरी में 350 प्लस। ये बीएलएलबी की थी। ऐसे ही ये सारी बातें मैंने कर दी है, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और हर एक बच्चे का जवाब दिया जाएगा, ये मेरी आप लोग से प्रॉमिस है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।